नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखती आ रही हूँ। क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपने शरीर से एक सवाल पूछा है कि क्या मैं सच में स्वस्थ हूँ या बस आदत से जिंदा हूँ? बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत दर्द, थकान, कमजोरी तो रहेगी ही। लेकिन क्या ये सच है या हमने धीरे धीरे बीमारियों को ही अपनी उम्र का हिस्सा मान लिया है? आज मैं आपसे वही बात करने जा रही हूँ जो अक्सर कोई डॉक्टर सीधे नहीं कहता। हर दिन मेरे पास ऐसे माता पिता आते हैं जिनकी रिपोर्ट तो सामान्य होती है, लेकिन उनका जीवन सामान्य नहीं होता। उन्हें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मन उदास रहता है, शरीर भारी लगता है। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या तकलीफ है, तो जवाब आता है, कुछ खास नहीं डॉक्टर, बस उम्र हो गई है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। उम्र बढ़ना बीमारी नहीं है। शरीर आपको साफ संकेत देता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप इन संकेतों को पहचान लें तो बहुत सी बड़ी समस्याओं से पहले ही बचा जा सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 6 निशानियाँ जिनका अगर आप में होना पाया जाता है तो समझ लीजिए कि आप वाकई अंदर से स्वस्थ हैं। और अगर इनमें से कुछ निशानियाँ गायब हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही उम्र के होकर भी इतने अलग क्यों दिखते हैं? एक 70 साल का व्यक्ति सीधा चलता है, मुस्कुराता है, अपने काम खुद करता है, और दूसरा 70 साल का व्यक्ति हर समय थका हुआ, चिड़चिड़ा और बीमार सा क्यों लगता है? फर्क उम्र का नहीं, फर्क इन निशानियों का होता है। अब मैं आपको अपने मरीजों के कुछ उदाहरण देती हूँ ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। मेरे पास एक बार एक बुजुर्ग माताजी आईं, उम्र लगभग 68 वर्ष। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन मैं खुद को स्वस्थ भी नहीं मानती। बात करने पर पता चला कि उन्हें नींद पूरी नहीं आती, सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, दिन भर चिंता रहती है। जांच में कुछ खास नहीं निकला। तब मैंने उनसे कहा कि समस्या बीमारी की नहीं, संकेतों की कमी की है। वहीं दूसरी तरफ एक अंकल आए, उम्र 72 साल। वो अकेले आए, बिना सहारे। उन्होंने कहा, डॉक्टर बस साल में एक बार दिखाने आ जाता हूँ। न नींद की दिक्कत, न भूख की, न मन की बेचैनी। यही फर्क मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब आइए पहली और सबसे महत्वपूर्ण निशानी की बात करते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं और आपके मन में ये भावना आती है कि आज का दिन ठीक रहेगा, ये बहुत बड़ी स्वस्थता की निशानी है। बहुत से बुजुर्ग सुबह उठते ही डर, चिंता या भारीपन महसूस करते हैं। ये सामान्य नहीं है। स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी जरूरी है। पहली निशानी ये है कि आपकी नींद गहरी और सुकून देने वाली हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल सपने ना आएं, बल्कि ये कि आप बार बार टूट कर ना उठे। अगर आप रात में बार बार करवट बदलते हैं, बार बार उठते हैं, तो शरीर आपको बता रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। दूसरी निशानी ये है कि सुबह उठने पर शरीर में हल्कापन महसूस हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही कमर, घुटने, गर्दन सब दुखने लगते हैं। हल्का बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन अगर हर दिन यही हाल है तो ये स्वस्थता की निशानी नहीं है। तीसरी निशानी है आपकी भूख। अगर आपको समय पर भूख लगती है और खाना खाने के बाद संतोष महसूस होता है तो समझिए पाचन ठीक है। बुजुर्गों में अक्सर भूख ना लगना, जल्दी भर जाना या खाने के बाद भारीपन रहना आम हो जाता है, लेकिन ये आम होना सही होना नहीं है। चौथी निशानी है आपका मन। क्या आप छोटी छोटी बातों पर खुश हो पाते हैं? क्या आपको बिना वजह घबराहट रहती है? बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि अब मन खुश नहीं रहता, लेकिन मन का खुश रहना भी स्वास्थ्य का हिस्सा है। पांचवी निशानी है आपकी चलने की क्षमता। क्या आप बिना डर के चल पाते हैं? क्या आपको हर कदम पर गिरने का डर लगता है? शरीर का संतुलन बहुत बड़ी निशानी है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और छठी निशानी, जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो है शरीर की सफाई की क्रिया का नियमित होना। अगर ये ठीक नहीं है तो शरीर के अंदर जहर जमा होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनमें से कुछ निशानियां नहीं है तो क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर आपको पहले से चेतावनी दे रहा है। अगले भाग में मैं आपको इन्हीं निशानियों से जुड़ी 6 समस्याओं को विस्तार से समझाऊंगी कि कौन सी समस्या क्यों आती है और कैसे बुजुर्ग लोग बिना दवाओं के भी अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अभी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि खुद को बूढ़ा कहकर अपनी परेशानियों को नजरअंदाज मत कीजिए। शरीर बहुत समझदार है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। अगले भाग में हम इसी बात को और गहराई से समझेंगे,
ऐसे उदाहरणों के साथ जिन्हें सुनकर आप खुद को या अपने घर के किसी बुजुर्ग को जरूर पहचान पाएंगे। अब बात करते हैं पहली बड़ी समस्या की, जो बहुत से बुजुर्गों में पाई जाती है, लेकिन वे इसे बीमारी मानते ही नहीं है। ये समस्या है लगातार थकान महसूस होना। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ किया भी नहीं, फिर भी शरीर थका हुआ लगता है। सुबह उठते ही लगता है जैसे रात में आराम ही नहीं मिला। ये केवल उम्र की वजह से नहीं होता, ये संकेत है कि शरीर की ऊर्जा बनाने की क्षमता कम हो रही है। मेरे पास एक मरीज आए, उम्र 65 वर्ष। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं अब कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ क्योंकि जल्दी थक जाता हूँ। जांच में कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप दिन में थोड़ी भी शारीरिक गतिविधि करते हैं? जवाब मिला, नहीं, क्योंकि थकान रहती है। यहीं पर एक चक्र बन जाता है। थकान के डर से चलना कम और चलना कम होने से थकान और बढ़ जाती है। स्वस्थ बुजुर्ग की पहचान ये होती है कि वो थोड़ा चलने के बाद भी खुद को जीवंत महसूस करता है। अगर आपको हल्का काम करने के बाद भी लंबे समय तक बैठने की ज़रूरत पड़ती है तो ये समस्या की निशानी है। दूसरी बड़ी समस्या है भूख का कम हो जाना। बहुत से लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, कहते हैं उम्र में भूख कम हो जाती है। लेकिन सच ये है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है और भूख लगती ही है। अगर आपको दिन में समय पर भूख नहीं लगती या खाना सामने हो फिर भी मन नहीं करता, तो पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है। एक बुजुर्ग माताजी ने मुझसे कहा, डॉक्टर, मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ। ये वाक्य बहुत कुछ बता देता है। खाना मजबूरी नहीं होना चाहिए। खाना शरीर की ज़रूरत और आनंद दोनों होता है। जब पाचन कमज़ोर होता है तो शरीर धीरे धीरे बाकी प्रणालियों को भी प्रभावित करता है। तीसरी समस्या है नींद का बार बार टूटना। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि नींद तो आ जाती है लेकिन बार बार खुल जाती है, कभी पेशाब के लिए, कभी बिना वजह। ये संकेत है कि दिमाग और शरीर दोनों पूरी तरह शांत नहीं है। गहरी नींद का ना आना धीरे धीरे स्मरण शक्ति, मनोदशा और शरीर की ताकत को कम करता है। मेरे एक मरीज थे, उम्र 70 साल। उन्हें लगता था कि 2-4 घंटे की नींद काफ़ी है, लेकिन दिन में वो चिड़चिड़े रहते थे, छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। जब नींद सुधरी तो उनका व्यवहार भी बदल गया। चौथी समस्या है मन का उदास रहना। ये बहुत ही आम है लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अब किस बात की खुशी, लेकिन लगातार उदासी, मन न लगना, किसी से बात करने का मन न करना, ये स्वस्थता की निशानी नहीं है। एक अंकल आए, उन्होंने कहा, डॉक्टर, सब ठीक है, बस मन भारी रहता है, कोई कारण नहीं। ये स्थिति धीरे धीरे अकेलेपन और निराशा में बदल सकती है। स्वस्थ बुजुर्ग वो होता है जिसे छोटी छोटी चीज़ों में भी रस मिलता है। पांचवी समस्या है संतुलन का बिगड़ना। चलते समय लड़खड़ाना, अचानक खड़े होने पर चक्कर आना, सीढ़ियों से डर लगना। बहुत से लोग इसे कमजोरी कहकर टाल देते हैं, लेकिन ये संकेत है कि शरीर का तालमेल कमजोर हो रहा है। एक बार एक बुजुर्ग गिर गए थे क्योंकि उन्होंने संतुलन की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। अगर समय रहते संकेत समझ लिए जाते तो ये टल सकता था। छठी समस्या है शरीर की सफाई की प्रक्रिया का ठीक न होना। इस पर लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अगर ये नियमित नहीं है तो शरीर के अंदर गंदगी जमा होती जाती है। इससे सिर दर्द, भारीपन, चिड़चिड़ापन और कई और समस्याएं पैदा होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये समस्याएं हैं तो क्या इसका मतलब आप अस्वस्थ हैं? इसका मतलब ये है कि शरीर आपको पहले से संकेत दे रहा है। अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं को शुरुआती अवस्था में सुधारा जा सकता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि स्वस्थ रहने की 5 मजबूत निशानियां कौन सी हैं, ऐसी निशानियां जिन्हें अगर आप अपने अंदर देख लेते हैं तो आपको भरोसा हो जाएगा कि आपका शरीर सही दिशा में है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इन समस्याओं को नज़रअंदाज करने से आगे चलकर कौन-कौन सी बड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सके। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने की जो 5 मजबूत निशानियां होती हैं, वे अचानक नहीं आती। वे रोज़मर्रा की छोटी आदतों और शरीर के सही तालमेल का नतीजा होती हैं। जब ये निशानियां मौजूद होती हैं, तब शरीर खुद ही बता देता है कि वो अंदर से ठीक चल रहा है। सबसे पहली मजबूत निशानी होती है शरीर में स्थिरता और भरोसा। इसका मतलब ये है कि आप चलते समय, उठते बैठते समय डर महसूस नहीं करते। बहुत से बुजुर्ग धीरे धीरे हर काम में डर जोड़ लेते हैं। कुर्सी से उठते समय, बिस्तर से उतरते समय, नहाते समय, हर जगह मन में आशंका रहती है कि कहीं गिर न जाएं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का शरीर और दिमाग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अगर आप बिना ज्यादा सोचे सामान्य गति से चल पाते हैं तो ये बहुत बड़ी अच्छी निशानी है। मेरे पास एक माताजी आती थी, उम्र लगभग 70 साल। वो कहती थी, डॉक्टर, मुझे गिरने का डर नहीं लगता, मैं बस ध्यान से चलती हूँ। यही फर्क है। डर और सावधानी में अंतर होता है। सावधानी स्वस्थता है,
डर कमजोरी का संकेत। दूसरी मजबूत निशानी है मन की स्पष्टता। इसका मतलब है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा उलझा हुआ नहीं रहता। आप बात समझ पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और छोटी बातों पर बहुत देर तक अटकते नहीं हैं। बुजुर्गों में अक्सर देखा जाता है कि एक ही बात बार बार सोचते रहते हैं। ये मन की थकावट का संकेत है। एक स्वस्थ बुजुर्ग वो होता है जो अपने रोज के काम खुद तय कर पाता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इन सब बातों में बहुत अधिक उलझन नहीं होती। ये दिमाग के संतुलन की निशानी है। तीसरी मजबूत निशानी है पाचन के बाद हल्कापन। बहुत लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करना तो जरूरी है। आराम करना ठीक है, लेकिन अगर खाना खाने के बाद हमेशा सुस्ती, नींद और भारीपन छा जाए तो ये सही नहीं है। स्वस्थ शरीर खाना खाने के बाद ऊर्जा महसूस करता है, न कि बोझ। मेरे एक मरीज थे जो दोपहर का खाना खाने के बाद सीधे लेट जाते थे। उन्होंने इसे आदत मान लिया था, लेकिन जब उनकी दिनचर्या बदली और पाचन सुधरा तो उन्होंने खुद कहा कि अब खाना खाने के बाद चलने का मन करता है। चौथी मजबूत निशानी है भावनाओं का संतुलन। इसका मतलब ये नहीं कि कभी गुस्सा नहीं आएगा या कभी उदासी नहीं होगी। इसका मतलब है कि भावनाएं आती जाती रहती हैं, टिकती नहीं है। बहुत से बुजुर्ग छोटी सी बात पर बहुत देर तक दुखी रहते हैं। कोई बात दिल पर लग जाती है और दिनों तक मन खराब रहता है। स्वस्थ मन वो होता है जो बात को समझता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। अगर आप किसी की बात सुनकर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर मन शांत हो जाता है तो ये बहुत अच्छी निशानी है। पांचवी मजबूत निशानी है शरीर की प्राकृतिक जरूरतों का नियमित होना। जब शरीर समय पर अपनी सफाई करता है तब अंदर कोई जहर जमा नहीं होता। इससे त्वचा साफ रहती है, मन हल्का रहता है और सिर भारी नहीं लगता। बहुत से लोग इस बात को छुपाते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां से कई समस्याएं शुरू होती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत आम सवाल आता है। लोग पूछते हैं कि अगर ये निशानियां नहीं हैं तो क्या अब बहुत देर हो गई है? इसका जवाब है नहीं। शरीर बहुत सहनशील होता है। जब तक सांस चल रही है तब तक सुधार की संभावना रहती है। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग संकेतों को समझकर भी टाल देते हैं। कहते हैं कि अब इस उम्र में क्या बदलेंगे। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मेरे पास एक बुजुर्ग आए जिनकी उम्र 75 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अगर मैं 60 में ये सब जानता तो अच्छा होता। मैंने उनसे कहा कि आज जानना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव किया और कुछ महीनों में खुद फर्क महसूस किया। अब ये भी समझना जरूरी है कि इन मजबूत निशानियों के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। सबसे बड़ी बाधा है अकेलापन। जब बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करते हैं तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी बाधा है डर। डर बीमारी का नहीं, भविष्य का। तीसरी बाधा है आदतों से चिपके रहना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो सालों से ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन शरीर हर दिन बदलता है, उसकी ज़रूरतें भी बदलती हैं। अगले भाग में मैं आपको बहुत साफ तरीके से बताऊंगी कि कौन सी गलतफहमियां बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी बातें जो सुनने में सामान्य लगती हैं लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर करती हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि परिवार के लोग अनजाने में कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बुजुर्गों का आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। अब उन सबसे बड़ी गलतफहमियों की बात करना जरूरी है जो बुजुर्गों को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देती हैं। ये गलतफहमियां इतनी आम हैं कि लोग इन्हें सच मान लेते हैं और फिर शरीर जो संकेत देता है उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलतफहमी ये है कि बढ़ती उम्र के साथ दर्द, थकान और कमजोरी आना ही चाहिए। ये बात बार बार सुनते सुनते दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन सच ये है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है, समझ बढ़ती है, लेकिन शरीर का पूरी तरह जवाब दे देना सामान्य नहीं है। अगर हर दिन दर्द के साथ शुरू हो और दर्द के साथ खत्म हो तो ये शरीर की पुकार है, न कि उम्र का नियम। मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब तो घुटनों में दर्द रहेगा ही। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके सभी हमउम्र लोगों को उतना ही दर्द है? वो चुप हो गए। यही चुप्पी बताती है कि हम कई बार झूठ को सच मान लेते हैं। दूसरी गलतफहमी है कि दवाइयों के बिना अब काम नहीं चल सकता। बहुत से बुजुर्ग सुबह उठते ही मुट्ठी भर गोलियां देखते हैं और मान लेते हैं कि यही जीवन है। दवा जरूरी हो सकती है, लेकिन हर समस्या का हल केवल दवा नहीं होती। जब दवा आदत बन जाती है तब शरीर की अपनी ताकत और भी कमजोर पड़ने लगती है। एक माताजी ने कहा, डॉक्टर, अगर मैं दवा ना लूं तो डर लगता है। ये डर असल में शरीर से नहीं,
आदत से जुड़ा होता है। जब जीवन में सही दिनचर्या, सही नींद और सही भोजन जुड़ता है, तब कई बार दवाइयों की जरूरत कम हो सकती है। तीसरी गलतफहमी है कि अब आराम ही करना चाहिए। आराम जरूरी है, लेकिन लगातार बैठे रहना या लेटे रहना शरीर को जंग लगा देता है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि अब क्या दौड़ना है, क्या चलना है, लेकिन शरीर को गति चाहिए, चाहे वो धीमी ही क्यों ना हो। मैंने ऐसे कई बुजुर्ग देखे हैं जो दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि शरीर साथ नहीं देता। शरीर साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे चलने का मौका ही नहीं मिलता। चौथी गलतफहमी है कि मन की उदासी कोई बीमारी नहीं है। लोग कहते हैं कि बस मन ऐसा ही रहता है, लेकिन लगातार मन भारी रहना, किसी से बात न करने का मन करना, किसी चीज में रुचि ना होना, ये सब संकेत हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। एक अंकल ने मुझसे कहा था, डॉक्टर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद परेशान होते जा रहे थे। जब उन्होंने बात करना शुरू किया, तब धीरे धीरे उनका मन हल्का हुआ। मन की समस्या को छुपाना शरीर की समस्या को बढ़ा देता है। पांचवी गलतफहमी है कि शरीर की प्राकृतिक सफाई की समस्या पर बात करना शर्म की बात है। बहुत से बुजुर्ग इस विषय पर चुप रहते हैं, लेकिन जब ये प्रक्रिया सही नहीं होती, तब शरीर में भारीपन, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द बढ़ने लगता है। मैंने कई मरीजों को देखा है जो इसी वजह से दवा बढ़ाते चले गए, जबकि असली समस्या कहीं और थी। अब यहाँ परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार परिवार के लोग अनजाने में ऐसी बातें कह देते हैं जो बुजुर्गों के आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं। जैसे ये कहना कि आपसे अब ये नहीं होगा, आप रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। सुनने में ये मदद लगती है, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता है। जब बुजुर्गों को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वे कमज़ोर हैं, तो वे सच में खुद को कमज़ोर मानने लगते हैं। धीरे धीरे उनका मन और शरीर दोनों पीछे हटने लगते हैं। एक माताजी ने कहा था, डॉक्टर अब मेरे घर वाले मुझे कुछ करने ही नहीं देते, मुझे बैठा देते हैं। बाहर से ये आराम लगता है, लेकिन अंदर से ये बेबसी बन जाता है। एक और बड़ी गलतफहमी है कि बुजुर्गों को नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिमाग को सक्रिय रखने के लिए नया सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कुछ नया पढ़ना हो, किसी से नई बात करना हो या किसी छोटे काम की जिम्मेदारी लेना हो। जब दिमाग सक्रिय रहता है, तब शरीर भी उसका साथ देता है। जब दिमाग थक जाता है, तब शरीर भी थकने लगता है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ये गलतफहमियां एक दिन में पैदा नहीं होती। ये धीरे धीरे समाज, परिवार और खुद की सोच से बनती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। अगले भाग में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सभी समस्याओं और गलतफहमियों के बावजूद कैसे बुजुर्ग अपने जीवन में फिर से भरोसा, ऊर्जा और संतुलन ला सकते हैं, बहुत ही सरल तरीकों से, बिना किसी उलझन के। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी छोटी आदतें रोज अपनाने से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं और कैसे इन 6 समस्याओं को एक एक करके काबू में लाया जा सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जब समस्याएं समझ में आ गईं, गलतफहमियां भी साफ हो गईं, तो आगे क्या किया जाए। बहुत से बुजुर्ग यहीं आकर रुक जाते हैं, कहते हैं कि बातें तो ठीक हैं डॉक्टर, लेकिन अब बदलना मुश्किल है। सच ये है कि बदलाव मुश्किल नहीं होता, डर मुश्किल होता है। सबसे पहला कदम होता है अपने शरीर की बात सुनना। शरीर बहुत पहले से बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। अगर आपको सुबह उठते ही भारीपन लगता है, अगर मन बिना वजह उदास रहता है, अगर छोटी दूरी चलने में भी डर लगता है, तो इसे उम्र कहकर टालना बंद कीजिए, इसे संकेत मानिए। दूसरा कदम है दिनचर्या में थोड़ा सा अनुशासन लाना। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सख्त नियम बना लिए जाएं। इसका मतलब है एक तय समय पर उठना, एक तय समय पर भोजन करना और एक तय समय पर आराम करना। शरीर को समय का भरोसा चाहिए। जब शरीर को पता होता है कि कब क्या होगा, तब वो बेहतर काम करता है। तीसरा कदम है शरीर को रोज थोड़ा सा चलने देना। ये चलना तेज नहीं होना चाहिए, लंबा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन रोज होना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि आज नहीं चले कल चल लेंगे, लेकिन शरीर कल पर नहीं चलता, वो आज पर चलता है। रोज का थोड़ा चलना शरीर को संदेश देता है कि वो अभी जरूरी है। चौथा कदम है मन को हल्का रखना। मन तभी हल्का होता है जब बात बाहर आती है। बहुत से बुजुर्ग अपने मन की बातें अंदर ही दबा कर रखते हैं, सोचते हैं कि बच्चों को क्या बताएं, उन्हें परेशानी क्यों दें। लेकिन मन की बात ना निकलने पर शरीर बोझ उठाने लगता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना बहुत बड़ी दवा है। पांचवा कदम है खुद को बेकार ना समझना। ये बहुत गहरी बात है। जब बुजुर्ग खुद को बोझ समझने लगते हैं, तब शरीर भी जवाब देने लगता है। घर में कोई छोटा काम, कोई जिम्मेदारी, कोई निर्णय,
ये सब आत्मसम्मान को जिंदा रखता है। आत्मसम्मान रहेगा तो स्वास्थ्य भी साथ देगा। अब यहाँ एक बहुत आम डर की बात करनी जरूरी है। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी समस्या बताई तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच ये है कि समस्या बताना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो समय रहते बोल देता है वही समय रहते संभल जाता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो बुजुर्ग खुद को समझ लेते हैं वही सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। वे ये नहीं कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वे कहते हैं कि मुझे ठीक रहना है। अब इन 6 समस्याओं को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बात साफ होती है, ये समस्याएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नींद खराब होगी तो मन उदास होगा, मन उदास होगा तो शरीर थकेगा, शरीर थकेगा तो चलना कम होगा, चलना कम होगा तो संतुलन बिगड़ेगा, संतुलन बिगड़ेगा तो डर बढ़ेगा, और डर बढ़ेगा तो स्वास्थ्य और कमजोर होगा। लेकिन इसी तरह सुधार भी जुड़ा हुआ होता है। अगर चलना शुरू हुआ तो नींद सुधरेगी, नींद सुधरेगी तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो भूख सुधरेगी, भूख सुधरेगी तो शरीर मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा तो भरोसा लौटेगा। ये एक चक्र है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सा चक्र चुनते हैं। अब मैं परिवार वालों से भी कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें हर समय रोकिए मत, हर काम में उन्हें टोकिए मत। उनकी गति धीमी हो सकती है लेकिन उनकी इच्छा अभी जिंदा है। उन्हें मौका दीजिए, गलती करने दीजिए, क्योंकि गलती से डर खत्म होता है और डर खत्म होगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा। बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दवा सम्मान है। जब उन्हें सम्मान मिलता है तब उनका शरीर खुद ही लड़ना शुरू कर देता है। अब अंत में मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहती हूँ। अगर आप में ये 6 निशानियां हैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझिए, और अगर नहीं है तो निराश मत होइए, क्योंकि समझ आ जाना ही आधा इलाज है। उम्र कोई सजा नहीं है, उम्र अनुभव का नाम है, और अनुभव तब तक सुंदर रहता है जब तक शरीर और मन दोनों उसका साथ देते हैं। अपने शरीर से लड़िए मत, उससे दोस्ती कीजिए, उसकी भाषा समझिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आप ये समझ पाए तो यकीन मानिए आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि सच में स्वस्थ रहेंगे। यही संदेश मैं अपने हर बुजुर्ग मरीज को देती हूँ, और आज वही संदेश मैंने आप तक पहुँचाया है। धन्यवाद।